हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किन परिस्थितियों में करना पड़ता है इमरजेंसी में सीज़र। आप जो है प्रेगनेंसी के दौरान अपनी कंप्लीट चेकअप कराते हैं, डॉक्टर्स जो भी एडवाइस करते हैं उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं, और जब आप लेबर पेन में उनके पास जाते हैं तो कई बार वो आपको नॉर्मल ही रखते हैं और फिर अचानक से कहते कि नहीं अब सीज़र करना पड़ेगा। तो आप सोचते हैं क्या है, मैंने तो सब ठीक से दवाइयाँ ली, ठीक से सारी चीज़ें फॉलो करी, फिर ऐसा क्यों है। तो लेबर के टाइम पे ऐसे बहुत से कारण हो जाते हैं जिनके कारण से इमरजेंसी में सीज़र करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण उसमें होता है वो है फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा जो है उसको डिस्ट्रेस हो जाएगा, वो घबरा जाएगा। तो किन किन कंडीशंस में हम ऐसा बोलते हैं, जो नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट है वो 120 से 160 तक होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्शन के कारण से थोड़ी सी ये बढ़ती है, अगर ये जो है 160 से ज़्यादा हो जाती है या 120 से कम हो जाती है तो इसे फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। या ये हार्ट रेट इर्रेगुलर हो जाती है, या बच्चा जो है पेट में ही लैट्रिन पास कर देता है जिसे मेकोनियम कहते हैं। कई बार जो है मदर्स आती हैं कि उनको लीकिंग हो रही है, हरा पानी जा रहा है, तो ये हरा जो पानी है वो मेकोनियम के कारण से आता है, तो ये डिस्ट्रेस का साइन है। वैसे ही अगर मैटरनल डिस्ट्रेस हो गई, माँ को डिस्ट्रेस हो गई, तो भी इमरजेंसी में सीज़र करना पड़ेगा। उनमें उनके जो वाइटल्स हैं, पल्स है, बीपी है, टेम्परेचर है, ये सब नोट किए जाते हैं, और साथ ही साथ लेबर की प्रोग्रेस देखी जाती है। कई बार लेबर की प्रोग्रेस नॉर्मल नहीं होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, उसके साथ में आपका जो यूट्रस का लोअर पार्ट है, सर्विक्स, वो खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पैसेज बड़ा होना चाहिए। पर जैसा वो होना चाहिए वो नहीं होता है। कई बार इसके लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फिर भी जब मदर रिस्पॉन्ड नहीं करती इन चीज़ों को तो ऐसे केस में इमरजेंसी में सीज़र करना पड़ता है। तो कई बार जब आपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाया हो, उनकी सारी चीज़ें मानी हों, और कभी इमरजेंसी में सीज़र अगर हुआ है तो लोगों को जो कंप्लेंट्स होती हैं वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका सीज़र किस कारण से किया जा रहा है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बिल्कुल डिस्कस कीजिए हर चीज़ के बारे में, और पूरी जानकारी लेने के बाद सेटिस्फैक्शन के बाद ही जो है कंसेंट दीजिए। कई बार लोग जिद में लग जाते हैं हमको नॉर्मल ही कराना है, और उस केस में उन्हें जो है स्टिल बर्थ जो है का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल के चक्कर में स्टिल बर्थ का अर्थ होता है कि जो बेबी है वो एट द टाइम ऑफ लेबर जो है सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। इसलिए अगर आपको सही पता होगा तो आप अपनी सही जानकारी के आधार पर अपना कंसेंट देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।